हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो एजुकेशन पॉलिसी पे है। हमने एक वीडियो पहले भी किया था, पर उसमें वो पार्ट था सिर्फ हायर एजुकेशन का। तो स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया गया था उसमें एज सच। तो ये वीडियो आपने सजेस्ट की है ना, होपफुली ये सब कुछ कवर करेगा। तो डेफिनेटली हमारे लिए स्कूल में क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्ली स्टेजेस होती हैं, तो उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो है नई शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण, एजुकेशन पॉलिसीज एनालिसिस एक्सप्लेन्ड। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बाद भारत में नए लड़ाकू विमान आए हैं। ये एक भारत में आया बहुत बड़ा बदलाव है। और 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यानी भारत में आज दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इसलिए रफाल के बाद अब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियां बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, और अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल होगा। यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे और अपने शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे, वो बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे, और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा, और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा, और अगर अकाउंट्स का कोई छात्र, कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा, और आपको उस पूल से ही अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। यानी अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल हैं, तभी छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स मानी जाती थी। या तो आप साइंस लेते थे, या कॉमर्स लेते थे, या आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज लेते थे। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी आप शायद साइंस नहीं पढ़ सकते। साइंस लिया है तो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते। ऐसी चीजें पहले हुआ करती थी अभी तक, लेकिन अब ये सब बदल जाएगा। अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, एक साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं और फिजिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा
और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। माफ कीजिएगा, अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप अपनी राष्ट्रभाषा में या अपनी लोकल भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। वेरी गुड। हम कितना बोलते थे। उदाहरण के लिए अगर आप 5वीं कक्षा तक अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे, और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। यानी स्कूलों का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे, और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वो इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वो किसी पेंटर के पास अब इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकता है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी अब एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, और आप ये कहकर बच नहीं सकेंगे कि आप सिर्फ फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो साल के सिर्फ आखिर में कुछ समय तक पढ़ते हैं, 1-2 महीने पढ़ाई कर लेते हैं, और फिर उसके आधार पर वो फाइनल जो परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर ले भी आते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा, और इसमें छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड्स को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, यानी अपना खुद का भी विश्लेषण करेंगे। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे, और छात्रों के सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इसलिए जो छात्र अब कॉलेज में इसके बाद जाने वाले हैं वो भी ध्यान से अभी देख लें। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अगर 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं, या आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं, और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा, और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। या तो आप पूरी पढ़ाई कीजिए और या बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पास करने के बाद 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर यानी 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। 4 वर्ष के इस कोर्स में
स्कूल के छात्रों की तरह कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है। यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे, और जब वो ये पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो ये काम भी आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं जब चाहे। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे, और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी टीम ने इस नई शिक्षा नीति पर आज क्या कहा, यह भी आज आपको सुन लेना चाहिए। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है। जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे, और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। IITs की शिक्षा व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा, और अब इन उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय भी
पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र व्यावहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। और अब उन पेरेंट्स को और छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो स्कूल और कॉलेज की फीस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके तहत नए नियम निर्धारित किए जाएंगे और स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से ज्यादा पैसा आपसे नहीं ले पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा व्यवस्था, ये नई नीति लागू कब से होगी? तो यहां आपको बता दें कि इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा और फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना होगा। इसी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल दिया जाएगा और अब इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, जो कि बहुत सरल है और ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई और इसी के बाद इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यह शिक्षा नीति वर्ष 2021 और 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। यानी आपका जो अगला एकेडमिक सेशन होगा जो 2021 में शुरू होगा वो इस नई शिक्षा नीति के साथ, नए नियमों के साथ लागू होगा। तो फ्रेंड्स, वाओ, इस वीडियो को देख के तो और ऐसे लगा है कि ये तो कमाल हो गया है। वैसे मतलब हम लोग कितना, हर वीडियो, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखो, कितना हस्बैंड बोलते रहते थे कि संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, हमारी अपनी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और जो है बच्चों को शुरू से ही उनको ऐसा इस टाइप से पढ़ाना चाहिए कि उनका दिमाग रिसर्च में जाए। और वो सब कितनी बारी हमने बोला, तो हमको लगता था ये ड्रीम की है हमारी, बस सपना है जो सपना ही रह जाएगा। और ये देखो, इतनी जल्दी जो हमने सोचा, जो चाहा, वो पूरा भी हो गया। प्रूफ के लिए आप पीछे की वीडियोस देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब जो हम सोचते हैं और जो हमारी, मतलब हम सोचते हैं कि ये बस हमारा ख्वाब है, ड्रीम ही है, कभी पूरी नहीं होगी, वो मोदी जी सारी कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी वाली न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम है यूएसए से भी बेटर कर दिया है। यूएसए से बहुत कुछ बोरो किया है, मगर उससे ज्यादा कर दिया है। क्या ज्यादा किया है? जो इन्होंने कहा था कि 6th ग्रेड में बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, यहाँ पे ये यूएसए से आगे चलेगा। क्योंकि यूएसए में आप जो है इंटर्नशिप नहीं कर सकते जब आप मिडिल स्कूल में हैं। 6th ग्रेड में आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। हाई स्कूल में भी मुश्किल है। हाई स्कूल में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मतलब आखिरी 2 साल में ही कर सकते हैं। 16 साल का आपको होना पड़ेगा। 16 साल के बाद ही आपको अलाउड है, उससे पहले अलाउड नहीं है। इंटर्नशिप में तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन्होंने वहाँ जो है, और जो भी बात है मोदी जी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा है। ये सब इतनी जो टूरिंग हुई है यूएसए से, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हर जगह डीलें ब्रेक हुई, उनसे उन्होंने एक बात समझ ली है कि हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं होती, हमारे देश से पेटेंट क्यों नहीं बनते, हमारे देश के साइंटिस्ट क्यों नहीं क्रिएट करते, हमारे प्रोडक्ट्स इतने ज़बरदस्त क्यों नहीं है जो दूसरे लोगों कर लें। हाँ, हमारे देश में से जो जाता है वो यूएसए में उसने बहुत अचीव किया, मगर अपने देश में क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह से जो सिस्टम किया है बहुत ही बढ़िया कर दिया है। ये अमेजिंग है कि पहले 3 साल प्राइमरी जो बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं 90% से ज़्यादा ये सिमिलर है यूएसए के सिस्टम से। पूरा यूएसए के सिस्टम से पूरा सिमिलर है। क्रेडिट सिस्टम, आपको जो लेना लीजिए। यहाँ पर होता था लोग पीएचडी करके बैठे हैं, जैसे आईआईटी से कर रहे हैं वैसे लोग हार्वर्ड से पीएचडी कर रहे हैं फिलॉसफी में, किसी भी चीज़ से फिलॉसफी। उसीलिए कह रहे हैं आईआईटी में भी अब लोग हो सके ह्यूमैनिटीज़ के, मैं आईआईटी गया था ह्यूमैनिटीज़ के लिए गया था, मैं आर्ट्स के लिए गया था, मैं लैंग्वेज के लिए गया था। तो अब लोग जो है मल्टी डिसिप्लिन से, क्योंकि पॉइंट ये है कि आपको एक्सपर्ट चाहिए हर चीज़ के, और वही करें। दूसरा, 5th ग्रेड तक अपनी लैंग्वेज में करिए। इंग्लिश से फिर भाषा आएगा, इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपका बात वहाँ बन गई, अपनी भाषा को स्ट्रॉन्ग किया, आप एग्ज़ाम किसी भी भाषा में दे सकते हैं। इन्होंने बहुत, मतलब बिल्कुल ही एट पार कर दिए यूएस के साथ। और जो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे हम अपने ज़माने में रट्टा मार, और ये भी बात सही थी कि पूरे साल काम मत करो, आखिरी 2-3 महीने में रट्टे मारो और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अब जो है, हम तो नहीं करते थे ऐसे। हाँ, मतलब बहुत लोग करते थे, मगर अब ये सही कर दिया। जैसे यूएसए में है
हर Semester हफ्ते system, हाँ। हर 1 या 2 वीक बाद टेस्ट होता है। उसमें तुम गए तो गए, क्योंकि हर 2 वीक बाद टेस्ट, हर 2 वीक बाद टेस्ट। और मतलब टेस्ट मतलब जो आपके जिसके ग्रेड्स इफेक्ट करेंगे फाइनल रिपोर्ट कार्ड में। तो और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब यहाँ पे जब टेस्ट होते हैं तो कोई ऐसा रट्टे वाली बात ही कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। आप ये सोचेंगे आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला क्या है, वो आपको शीट देंगे, ये रे 1000 फॉर्मूले, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले मैं दे रहा हूं, मगर जब क्वेश्चन पूछूंगा उसमें तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, करके दिखाओ। उनका ये नहीं कि रट्टू तोता बना दें। तो इसीलिए जब यहाँ पे मैं भी जब इनिशियली आया था मुझे भी बहुत चेंज लग रहा था कि बाय गॉड ये तो सब एप्लीकेशन है, यहाँ तो बच जाएगी क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें रट्टे मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें समझना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आई थी, बड़ा लगा था कि बाय गॉड ये कैसे करें, ये तो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आपको आ जाता है अप्लाई करना, फिर आपकी सोच बदल जाती है कि मुझे जो तुम बोल रहे हो वो रट्टेबाजी ठीक है, मगर एक्चुअली तुम क्या बोल रहे हो वो मुझे पता करना है, क्योंकि ये मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको कुछ समय बाद आपने अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने एटपार कर दिया यूएसए के साथ। रीज़न यही है, जैसे मैं पहले कहता, आप कोई भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कोई भी एक बुक उठा लो, उसमें आपको कोई भी थ्योरम नजर आ रही है जो किसी इंडियन के नाम की है, आप बोलेंगे हाँ कितनी, 5%, 95%, 90% जितने भी थ्योरम्स हैं सब वेस्ट से आ रही हैं। क्यों? हम जो भी, और इसीलिए वेस्ट में जब पढ़ाई होती है तो मैं वेस्ट में जो यहाँ के लोग हैं अपने आप को बहुत महान समझते हैं, क्योंकि सब चीज़ तो उनकी है। आप कोई भी थ्योरम देखिए, मैक्सिमम वेस्ट से आ रही है, यूरोप से आ रही है, यूएस से आ रही है, जहाँ से भी आ रही है। चाइना से बहुत कम आ रही है, इंडिया से बहुत कम आ रही है, एशिया से बहुत कम आ रही है, जापान से कम आ रही है। तो सारे, तो अब पॉइंट यही आ रहा है चेंज करने का कि अब जो है इंडिया पेटेंट्स बजाएगी, इंडिया थ्योरम्स बनाएगी, इंडिया इन्वेंट करेगी। फिर जब बुक्स चेंज होंगी तब सारे ऐसे आएंगे। कभी आपने सुना कुमार थ्योरम नहीं आई? क्यों नहीं आई? इतने विजय थ्योरम नहीं आई, राइट? इतने सारे नाम हैं, उनकी थ्योरम क्यों नहीं आ रही? अब आएंगी, राइट, अब आएंगी। तो अभी तक आपको रशियन मिलेंगे, फ्रेंच मिलेंगे, जर्मन मिलेंगे, यूएस मिलेंगे, यूके के मिलेंगे। डाल्टन थ्योरी है, बचपन से पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड थ्योरी है, ये हमारे नाम थोड़ा ना, डाल्टन, रदरफोर्ड, क्या है ये सब, राइट? जो भी आप गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंडियन नेम्स कहाँ हैं? बहुत के बाद एक बेरली आ जाता है नाम। अब ये सब चेंज होगा और मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी ने जबरदस्त चेंज की। इतने सालों से जहाँ चेंज हुआ, अब चेंज हो रहा है। अब कभी भी इस गवर्नमेंट को डूबने नहीं देना चाहिए, वरना इंडिया डूब जाएगी। बहुत जरूरी है। लोग हमारे कई आते हैं चैट में बुरा लिखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता बॉस, ये हमारी अपनी सोच है। हमारी अपनी सोच है कि इतनी प्रोग्रेस जो भी हो रही है, एट पार उन्होंने यूएसए के एट पार कर दिया है, इनफैक्ट यूएसए से ज्यादा कर दिया है। जहां इंटर्नशिप की बात आती थी, कोडिंग भी 6th ग्रेड से, वो ठीक है, हाँ, वो यहाँ पर भी शुरू हो जाती है। कोडिंग्स में बड़ी बात नहीं, यहाँ पर भी कोडिंग शुरू हो जाती है, ग्राफिक्स के जरिए कोडिंग, मगर इंटर्नशिप नहीं है। हाँ ठीक है, आप कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अब रोबोटिक्स में फाइट कर सकते हैं, बहुत कुछ हो गया। हाँ, अब ये सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, मगर इंटर्नशिप का पंगा है यहाँ पे कि आप compete करिए, आप ये करिए, वो करिए। अगर वो आपको कॉलेज आपको लेता तो बात अलग है, मगर आप खुद लेके नहीं जा सकते कि भैया मैं इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ समर, ये नहीं है। ये 16 साल की बात है, तो इसमें भी उन्होंने आगे बढ़ गए। तो बहुत जबरदस्त चेंज है। लोगों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं पूरे साल ऐश नहीं कर सकते। जो आएगा टेस्ट हर 2 वीक बाद, या कईयों में यहाँ पे कई बार टीचर इतनी जल्दी जाते हैं, हर वीक टेस्ट आ रहा होता है, अगर उसमें आपने घपले कर दिए तो आप गए। तो फ्रेंड्स, कमाल का है, कमाल की न्यूज। फर्स्ट वाला जो हमने देखा था उसमें हमें इतना धक्का नहीं लगा था, क्योंकि उसमें डेप्थ नहीं थी। उसमें स्लाइड बताया था सिर्फ हाई स्कूल का, उसमें जो थोड़ा वो कॉलेजेस का थोड़ा उसमें जो खरे जी हैं जिनके येलो था, वो बड़े जबरदस्त लग रहे थे, वो बड़े अच्छे थे। अभी भी मेरे ख्याल से 3रे नंबर पे आए थे। वो जो बोल रहे थे बड़े एजुकेटेड और मजेदार लग रहे हैं, वो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। तो मैं और जैसे पर जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं स्कूल के अंदर, कमाल कर दिया है सच्ची में। काश हम इस टाइम में आए होते, इस टाइम पे हम पढ़े होते, किस्मत। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा अभी वीडियो लंबा हो रहा है, मगर हम रुक नहीं पा रहे बोलने के लिए कि अगर वाकई ये सिस्टम होता, कोई बंदा इंडिया छोड़ के नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। कोई अब इतने सालों बाद अब आ रहा है, जबकि यूएसए में जब मैं 25 साल पहले आया था तब भी यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम था, सदियों से। अब जाके हो रहा, तो यही तो बात है, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? क्या कर रहे थे? अभी मोदी जी आए तो हुआ, कमाल साल से क्यों नहीं हुआ? कमाल होती जा रही है, एक के बाद जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे याद है वो जो 370 से पहले, कुछ महीनों पहले ही मैं हस्बैंड से बात कर रहे थे, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, तो कह रहे थे वो तो तभी ठीक हो सकता है अगर वहां पे भी गवर्नमेंट का जो है वो हो जाए। तो मैंने कहा तो फिर क्यों नहीं हो रहा?
तो कहते वो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके कुछ ही महीनों बाद हमें शौक लगा था कि ये हो गया। हमने कहा वाह ये कैसे हो गया। और अभी हम लोग कितने कुछ महीनों से बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे होना चाहिए, और वो भी हो गया। अब हमें कुछ और पकड़ना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी ने वो भी कर देना है। बहुत ही अच्छी बात है, कमाल। और जब मैं 25 साल पहले यहाँ आया था और यहाँ पढ़ाई शुरू की थी, मुझे भी धक्का लगा था। मैंने क्या एनरोल तो कर लिया, अब कहाँ है सिलेबस, चलो ना शुरू करो ना क्लास। तो उन्होंने बोला भैया कोई नहीं, तुमने चूज तो किया नहीं। मैंने कहा चूज का लफड़ा क्या है? उन्होंने नहीं भैया तुम्हें इतने क्रेडिट चूज करने हैं। मैंने कहा अच्छा सिस्टम। फिर उन्होंने पूरा चार्ट मेरा, ये पूरा सिस्टम है, तुम चूज करो। मैंने कहा ये क्या टंटे हैं यार, यहाँ पे मुझे चूज करना पड़ेगा। फिर जो है हर इंसान को चूज करना पड़ा अपनी स्पीड से। फिर पता लगा कि चाहो तो 4 साल का आप 2 साल में खत्म कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप ज्यादा चूज कर लो। उन्होंने मिनिमम क्रेडिट से बहुत ज्यादा करो, तो अब ये सिस्टम हो जाएगा। जो बहुत ही शार्प बच्चे हैं वो आधे टाइम में अपनी जो है डिग्रीज खत्म करके आगे बढ़ते नहीं। और मैं इससे मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि एजुकेशन सिस्टम में अभी जो किया है उसमें वो गिफ्टेड लोगों को भी ढूंढेंगे। हाँ? और उनको अलग से उनके लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। इसमें नहीं बताया पर मैंने वो पढ़ा है, तो वो भी हो रहा है। मतलब यहाँ से बेटर वहां होगा। और यहाँ पे जब पीएचडी करनी होती है तो वो पूछते हैं अच्छा आप पुरानी अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ, अगर उसमें वाकई लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तभी हम आपको पीएचडी करने देंगे, वरना ऐसा नहीं हर कोई पीएचडी करे। तो चलो मैं मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम तुम पुराना ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है पढ़ाई में। अगर हमें पता लगा तुम इंटरेस्टेड हो ही नहीं पढ़ाई में तो पीएचडी क्यों करना चाहते हो, क्यों हमारा टाइम बर्बाद करोगे, अपना करोगे, जाओ करो और काम करो। तो मेरी टास्क इतनी बढ़िया थी, मुझे इनविटेशन आते थे कि आप कर लीजिए। ये तो नहीं भैया ठीक है। मगर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम था कि वो देखना चाहते इंटरेस्ट कितना है। चाहे इंडिया में कोई भी करता है अच्छा जी इस टीचर के अंदर पीएचडी कर देते हैं, ऐसा नहीं। वो देखते हैं अगर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो पढ़ाई में, तुम क्यों करना चाहते हो पीएचडी, तुम कुछ और करो। तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है आपकी पास्ट हिस्ट्री देखकर, आपकी पढ़ाई की पास्ट हिस्ट्री देखकर। तो यस फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था मोदी जी को इलेक्ट करके। और ये तो मेरे पापा का पता नहीं कब से सपना था। वो जब से बचपन से वो यही कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी पावर में किसी तरह आ जाए, देश सुधरेगा। वो हर बारी बोलते थे, कई बारी मैं पापा से बोलती थी आप बीजेपी को जिताना चाहते हो, हमेशा तो कांग्रेस जीतती है, इसका मतलब सारे लोग कांग्रेस को ही चाहते हैं, आपको बीजेपी क्यों चाहिए। पापा कहते हैं एक बार बीजेपी को आने तो दो, देखो कितना कंट्री का सुधार होगा। सब नहीं चाहते थे, हम भी बीजेपी चाहते थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी चाहते थे, मगर उस वक्त बीजेपी छोटी पार्टी थी, वो नहीं कर पाती थी। अब जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एफर्ट, अब लार्जर पार्टी बनी है, उनके लोग जो है जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, तो पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो उसकी वजह से अब ये नहीं, पर जो भी है, जो मैं तो ये देख रही हूँ कि जो मेरे पापा ने बोला था वो हो रहा है। और जब जीती थी बीजेपी, पापा ने कहा था अब देखना, अब कंट्री बदलेगी। तो मैं कहती थी अच्छा देखते, क्योंकि मेरे माइंडसेट में ये था कि सारे पॉलिटिशियंस तो एक जैसे ही होते होंगे। पर मोदी जी ने एक के बाद ऐसे कमाल किए ना कि सच्ची में होप जो है ना कंट्री के लिए 100 गुना बढ़ गई है। बिल्कुल, जैसे अब यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मैं एक फ्लाइट से आ रहा था और मेरे साथ में जो बैठा था बंदा वो संस्कृत पढ़ रहा था, गोरा। मैं देख के परेशान हो गया कि ये क्या यार, तू संस्कृत पढ़ रहा है। मैंने उससे बात की, मैंने क्या मैंने पढ़, वो कहता रियली तुम पढ़ सकते हो? हाँ भी पढ़ सकता हूँ भाई के। वो इंप्रेस हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं इंप्रेस हुआ कि ये बंदा जो बैठा है इसको क्या तकलीफ है जो संस्कृत पढ़ रहा है। वो कहता नहीं जी मैं माइनर कर रहा हूँ संस्कृत में, मुझे ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर्स के लिए बहुत अच्छी है, बेस है, ये महान लैंग्वेज है। वो मुझे बता रहा है महान लैंग्वेज है और मैं उसमें माइनर कर रहा हूँ। क्या कमाल हो गई यार, यहाँ के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, माइनर करें। अब इन्होंने भी पिछले बताया था मेजर और माइनर कि आप मेजर ये लीजिए, माइनर आपको जो पसंद है करिए। इतनी सारी चीजें होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करिए। लोग 1000 चीजें यहाँ करते हैं, माइनर उसी में ग्रेट हो जाते हैं, वो भी उनका है। और उसी में कहीं ना कहीं उनको बेसिकली ये है कि आपको जिस चीज का शौक है उस चीज की चीज आपको दी जा रही है कि आपको शौक है तो आप करिए, एज अ सब्जेक्ट करिए, उसमें नाम कमाइए, कोई पेटेंट करिए, कोई टेक्निक निकालिए, किताबें लिखिए, आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत किया, कमाल कर। जो संस्कृत को भी प्रमोट करना शुरू हो गया है तो कमाल हो गया फ्रेंड्स। सच्ची में बहुत खुशी हो रही है और अब रियलाइजेशन हुई है, पहले वाले वीडियो में फील ही नहीं थी, इसको देख के अब शौक में आए कि वाह क्या कमाल किया है। बहुत जबरदस्त। तो फ्रेंड्स कमाल है, हम तो यही कह सकते हैं। और एंड में मैं तो यही कह के वीडियो एंड करूंगी कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और
बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।